दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त आपका मेंटर अमित कुमार लेकर आया हूँ एक नई क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बैक टू बैक हिस्ट्री क्लासेस मिल रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा महाजनपद काल। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे अन्य धर्म थे जैसे कि शाक्त धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस प्रकार से उनके बारे में वर्णन किया था। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसे जाकर ज़रूर देखें और उसका अध्ययन करें। तो आज का टॉपिक जो है हमारा महाजनपद काल है। यह दोस्तों उस समय की बात है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े बड़े राज्यों ने एक साम्राज्य बना लिया और वह महाजनपद काल कहलाया। उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे वंशों ने अपना अपना शासन किया। जिस प्रकार से हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उस समय की जो राजधानियाँ थी महाजनपदों की वो हमें याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय पर किस महाजनपद की राजधानी क्या थी, क्योंकि आज के वर्तमान समय में तो सारे चीज़ चेंज हो चुकी है। तो आइए देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वही समय है जिस समय धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। उसमें क्या था, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। जैसा कि आपने कभी पढ़ा होगा कि मगध साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, और जैसे कि मौर्य साम्राज्य ने उस पर शासन किया था। तो उसी प्रकार उसी समय मगध जो था वह सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है हमको? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। इसके बाद बात करते हैं महाजनपदों में एकमात्र एक अश्मक जो जनपद था वह दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ था? दक्षिण भारत में, जहां पर इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया। याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत में जो महाजनपद था अश्मक, उसमें इक्ष्वाकु वंश ने शासन किया। इसके बाद बात करते हैं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी वर्णन मिलता है, यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी हमें महाजनपद का वर्णन मिलता है। इसमें क्या बताया गया है, वज्जी संघ पर मगध का आक्रमण हुआ, यानी जो वज्जी संघ था उस पर सबसे पहले मगध का आक्रमण हुआ। इसके बाद महाजनपद काल में 10 गणतंत्र भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो देश है एक गणतंत्र देश है, तो लोकतंत्र अथवा गणतंत्र देश है। तो उस समय महाजनपद काल में भी 10 गणतंत्र देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला लिच्छवी, दूसरा शाक्य गणतंत्र और तीसरा भग्ग। ये 3 गणतंत्र प्रमुख हैं। अब बात करते हैं महाजनपद काल के समय की और उनकी राजधानी की, यानी कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी उस समय पर क्या क्या राजधानियां थी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। तो जैसा कि सबसे पहला है मगध, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध जो साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वह थी राजगृह, याद रखना आपको। दूसरा कौशल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। तीसरा महाजनपद वज्जी की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। देखो वज्जी को ऐसे याद रख सकते हैं, वज्जी व और व, यानी वज्जी यानी वैशाली, दोनों व से आ रहे हैं, तो याद रखना है। आगे अवंती महाजनपद जो था उसकी जो राजधानी थी उसका नाम है उज्जैनी और महिष्मती। उज्जैनी या महिष्मती दोनों एक ही हैं, दोनों में से एक को याद रख लेना। आगे बात करते हैं काशी की जो राजधानी थी वह थी वाराणसी। ये भी तो आपको पता ही होगा, वाराणसी काशी को कहते थे पुराने जमाने में, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अंग की राजधानी थी चंपा। थोड़ा सा रिलेट करके देखो, अंग चंपा यानी चंपा का अंग, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अपने अनुसार किसी भी ट्रिक को याद बना के आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मल्ल की थी कुशीनारा। उसके बाद आता है चेदी की जो थी शुक्तमती। तो ये हमारे 8 महाजनपद हैं, ये सारे हमको याद करने हैं। एग्जाम में कोई से भी राजधानी पूछ लिया जाता है
इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे मगध है, दूसरा कौशल है, तीसरा वज्जी है और पांचवा अंग है और चेदी। ये सारे जो मैंने अभी टिक लगाए हैं वो सब आपको याद तो सभी करने हैं, लेकिन ये जरूर याद करने हैं। इसके बाद कुछ और भी हैं, देखते हैं। वत्स, वत्स जो इलाहाबाद के समीप पड़ता था, तो उसकी जो राजधानी थी उसका नाम है कौशाम्बी। ये भी इंपॉर्टेंट है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आगे कुरु, कुरु की थी हस्तिनापुर। ये आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, कुरु यानी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी महाभारत काल का समय। और महाभारत काल में जो राजधानी थी वो क्या थी? हस्तिनापुर। तो इस प्रकार से कुरु की राजधानी क्या हुई? हस्तिनापुर। आगे मत्स्य, मत्स्य की थी विराटनगर। आगे पांचाल, पांचाल इंपॉर्टेंट है। पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, दोनों ही याद रखनी है। पेपर में दोनों में से एक ऑप्शन जरूर मिल सकता है आपको। आगे बात करते हैं शूरसेन, शूरसेन की थी मथुरा। आगे गांधार, गांधार की थी तक्षशिला, तक्षशिला जहां पर हमारा एक विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, तक्षशिला नालंदा आपने सुने होंगे। उसी प्रकार उस समय जो जगह थी तक्षशिला, वह गांधार की राजधानी थी। आगे कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर थी। और अश्मक, अश्मक इंपोर्टेंट है, जिसमें मैंने डबल टिक किया है, वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमको याद रखने हैं। तो अश्मक की जो राजधानी थी वह थी पोतन। दोस्तों ये नाम थोड़े से अजीब हैं, इनको हमको याद रखना है और एग्जाम में किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।